बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो धाम धनी की जय। हमारे सब सुंदर साथ की जय जय हो जय। सब सुंदर शास्त्र के हृदय में विराजमान हमारे प्राणनाथ जी, हमारे प्राण प्रिय प्रीतम सच्चिदानंद को कोटि कोटि प्रणाम। सबको कोटि कोटि प्रणाम। आओ सुंदर साथ जी, हमारे प्राण प्रिय प्रीतम जी की वाणी से हमें क्या क्या किस तरह से प्रेम आनंद मिल रहा है। ये सागर है, ये सागर हम सब लहरें हैं उनकी। तो जो हमारे सागर हैं, हमारे प्राण प्रिय प्रीतम हैं, हम सब अपनी अपनी लहरों को जानी अपनी रूहों को आनंदित कर रहे हैं, प्रेम से भर रहे हैं, अपनी वाणी से भर रहे हैं। ये हमारे लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें ये वाणी मिली और हमें पता लगा कि वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, और कोई है ही नहीं है। ये सागर का 5वां प्रकरण है, उसकी चौपाई है 94। वो हमें आज हमारे प्रीतम अपनी हम सब रूहों को अपने चरणों तले बिठाकर प्रेम से अपनी वाणी हमें सबको सुना रहे हैं। आओ सुंदर साथ जी, हम इस प्रेम वाणी को सुनकर आनंद के सागर में डुबकियां लगाएं और प्रेम से भरकर हर एक से प्यार करें, हर एक से प्यार करें, कोई नफ़रत नहीं। क्योंकि हम जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं वो किसी से नफ़रत कर ही नहीं सकती, किसी को गलत बात बोल ही नहीं सकती। अगर कोई गलत बात बोल भी रहा है तो समझो वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। और ब्रह्म आत्मा की यही पहचान है। गलतियाँ तो हम कदम कदम पे करते हैं, क्योंकि जब शरीर से हम मैं में आ जाते हैं तो गलतियाँ पल पल होती हैं हमसे। और जब आत्म स्वरूप में टिकते हैं और वाणी के साथ हम बैठते हैं और राज जी हमें वाणी में समझाते हैं, तब समझ आती है कि सबसे बड़ी हमारी धरोहर क्या है, प्रेम। और प्रेम से ही सबको हम अपने पिया को रिझा सकते हैं, और प्रेम से ही हम सब सुंदर साथ को भी रिझाएंगे तो हमारे प्रीतम भी खुश होते हैं। अगर हम किसी सुंदर साथ का दिल दुखाते हैं, कुछ कटु वचन बोलते हैं, तो हमारे पिया जी को भी बहुत निराशा होती है कि ये यहाँ आकर क्या कर रही हैं, एक दिली होकर, और ये यहाँ पर आकर आपस में ही लड़ झगड़ रही हैं, आपस में एक दूसरे की कमियाँ निकाल रही हैं। मैंने तो इनको हक नहीं दिया था, क्यों मैंने तो इनको ये सिखाया नहीं था, फिर ये क्या कर रही हैं। क्योंकि ये जीव का कर्म सामने आ जाता है। आत्मा तो खाली साक्षी भाव से देख रही है, पर ये जीव का कर्म आ जाता है। पर जब हम हर पल यही समझते रहें कि मैं परात्म हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं मूल मिलावे में बैठी पर आत्म हूँ, तो धीरे धीरे जीव भी वही अपने आप को समझने लग जाता कि मैं पर आत्म हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। तो उसको भी उसके अंदर भी प्रेम भर जाता है और वो भी सबसे प्यार ही करता है। बहुत अटकाव है आशिक, कछु सेवा भी किया चाहे, ये तो वर्णन श्रृंगार सेवा उमंग रही भराए। एक आशिक के लिए धनी के श्रृंगार का वर्णन करने में बहुत सी बाधाएं अटकाव हैं। कहते एक आशिक के लिए अपने प्रीतम का श्रृंगार का वर्णन करने के लिए बहुत सी बाधाएं भी अटकाव भी होते हैं, क्योंकि शोभा से नज़र हटती नहीं और बुद्धि स्तंभ रह जाती है। और मेरे हृदय में श्री राज जी के श्रृंगार का वर्णन करके सेवा करने की बहुत अधिक उमंग है, इसलिए मेरी आत्मा बहुत अटकाव होने पर भी श्रृंगार वर्णन के रूप में सेवा करना चाहती है। कहते इस चिपाई में सेवा का प्रसंग धनी को रिझाने के लिए भी है और सुंदर साथ के लिए भी है। श्री महामती जी को श्री राज जी ने जागनी कार्य के लिए खड़ा किया। किनको? महामती जी को श्री राज जी ने जागनी कार्य करने के लिए तो खड़ा किया। और श्री महामती जी के तन से
जो श्रृंगार का अवतरण हो रहा है उससे परोक्ष रूप में वे धाम धनी की सेवा कर रही है। मतलब ये भी एक सेवा है, जैसे वर्णन करना भी एक सेवा है। ये देखो यहाँ से ये बात हमें पता चली कि जो तन से जो श्रृंगार का अवतरण हो रहा है, महामती जी के तन से जो अवतरण हो रहा है उससे परोक्ष रूप में वे धाम धनी की सेवा ही कर रही है। देखो जी, हम सब सुंदर साध के लिए बात आ रही है सुंदर साध जी कि अगर हम भी, हमारे ये तन भी अगर इस काम में आते हैं, राज्य की शोभा का वर्णन करते हैं तो ये राज्य ही करवाते हैं, मतलब कि राज्य ही शोभा देते हैं। और सुंदर साथ जी इस ज्ञान से लाभ उठा रहा है। कहते हैं सुंदर साथ भी इस ज्ञान से लाभ उठा रहा है, इसलिए जहाँ सुंदर साथ का भी सेवा मानी जाएगी। बीतक में इसी प्रकार का प्रसंग है, बीतक के अंदर जो इसी प्रकार का एक प्रसंग आता है सुंदर साथ जी। मतलब कि उनकी शोभा का गुणगान करना भी एक शोभा ही, एक सेवा ही है। जैसे बाकी अब हम लोग घरों में हैं, बैठे रहते हैं, तो हम लोग नहीं कहीं जा रहे, मान लो अब उम्र के हिसाब से हम ज़्यादा नहीं जा पा रहे, तो हम लोग से राज्य अगर यहाँ ऐसे ही सेवा ले रहे हैं तो ये भी कहते हैं एक सेवा ही हो गई। उनका श्रृंगार का वर्णन, उनकी वाणी का वर्णन ये हम नहीं कर रहे, करने वाले मेरे प्रीतम ही हैं। हम तो कहते कुछ भी नहीं, हम तो खाली साक्षी भाव से देख रहे हैं। इस मुख से अगर करवा रहे हैं तो ये भी एक राज्य की सेवा ही है। ये भी आज एक बात नहीं पता था, आज ये बात भी खुली, बहुत अच्छी है कि हमें भी ये सुंदर साथ इस ज्ञान से लाभ उठा रहा है। ये उन्होंने बात बोली है, ये बानी कहते बीतक में भी ये बात आती है। आगे आ रहा है, जो कदी कमर अटकी तो आशिक ना छोड़े, ए लांक पटुका छोड़ के जाए न सके उरले। जो कदी कमर अटकी तो आशिक ना छोड़े, यदि प्रेम में मगन सरोवर आत्मा की नज़र धनी की कमर पर टिक गई। क्या बोला? यदि प्रेम में मगन होती हुई, मतलब उसमें सरोवर में आत्मा की नज़र अगर धनी की कमर पर भी टिक गई, देखते देखते देखते, ध्यान लगाते लगाते, चित्तवनी लगाते लगाते अगर कमर पर भी नज़र टिक गई तो वहीं से वह हट नहीं पाती। कहते फिर वहाँ से भी वो हट नहीं पाती। अभी हमारी दृष्टि एक जगह टिक नहीं पाती। उन्होंने कहा अगर टिक गई तो वहाँ से फिर नज़र नहीं हट पाती। वह कमर की गहराई, लांक वाले हिस्से तथा पटुके की सुंदरता में इतनी डूब जाती है कि उसे छोड़कर उसकी दृष्टि वक्षस्थल, छाती तक नहीं पहुँच पाती। मतलब वहीं कमर पर अटक जाती है, आगे उनकी छाती पर नहीं जा पाती नज़र, वहीं अटकी रह जाती है। जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज, क्यों छोड़े आशिकीन को हक दिल इश्क गंज। जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज है वो। क्या यदि श्री राज्य के दिल को देखा जाए, कहते जो दिल हक का देखिए, हक मीनिंग श्री राज्य का दिल देखा जाए तो वह क्या है, पूरा इश्क का पुंज है, यानी इश्क और प्रेम का अनंत भंडार नज़र आता है। तो वह क्या नज़र आता है? इश्क का भंडार नज़र आता है। और धनी के जिस दिल में इश्क ही इश्क भरा है, उससे आशिक रूह आत्मा कैसे अलग हो सकती है। कहते धनी के जिस दिल में इश्क ही इश्क भरा है, धनी के जिस दिल में इश्क ही इश्क भरा है, उससे आशिक रूह जो आत्मा है वो कैसे अलग हो सकती है। कहते ना, देखने में दो पर है एक जान, वो चीज़ है। मोमिन दिल अरस कया सो अरस हक का घर, इश्क प्याले हक फूल के देत भर भरे अपनी नज़र। मोमिन दिल अरस कया सो अरस हक का घर। क्या बार मोमिन दिल अरस कया, धाम धनी का स्वरूप जहाँ विराजमान होता है, जहाँ पर धाम धनी का स्वरूप विराजमान होता है, वह परम धाम यानी अर्श कहलाता है। वो ही अर्श कहलाता है, ठीक है। जहाँ धाम धनी विराजमान हो वो अर्श जगह कहलाएगी। और वह अर्श ब्रह्म सृष्टि का हृदय दिल है। ब्रह्म सृष्टि का जो हृदय है
उनका दिल है और वो अर्श है, वो भी अर्शी कहलाता है। और प्रीतम अक्षरातीत रीझ कर दिल रूपी प्याले में इश्क भर भर कर अपनी अंगनाओं को अपनी नज़रों से पिलाते हैं। प्रीतम अक्षरातीत क्या करते हैं, रीझ रीझ कर दिल रूपी प्याले में इश्क भर भर के अपनी अंगनाओं को अपनी नज़रों से पिलाते हैं, अपनी अंगनाओं को अपनी नज़रों से पिलाते हैं। कहते हैं कि धाम धनी मोमिन दिल अरस किया, सो अरस, जहाँ धाम धनी हो वो समझ लो जिस दिल में वो अर्श हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि वह परम धाम अर्श कहलाता है और वह ब्रह्म सृष्टि के हृदय दिल, जो दिल है ब्रह्म सृष्टि का दिल है, जो प्रीतम अक्षरातीत रीझ रीझ कर दिल रूपी प्याले में, उसके दिल रूपी प्याले में इश्क भर भर कर, अपना इश्क भर भर कर पिलाते हैं और अंगनाओं को अपनी नज़रों से पिलाते हैं। अंगनों को किससे पिलाते हैं, अपनी नज़रों से पिलाते हैं। कांसा एक मिश्रित धातु है जो तांबे और टीन को मिलाकर बनाई जाती है। कांसा किससे बनता है, तांबे और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। शुद्ध बर्तन के रूप में कांसे फूल का वर्णन आता है। शुद्ध बर्तन जो माना जाता है वो कांसा माना जाता है, किंतु इसका वास्तविक आशय प्रसन्नता पूर्वक रीझ कर जानंद पूर्वक पिलाने से है। असली इसमें जहाँ पर जो वर्णन आया है, इश्क प्याले हक फूल के देत भर भर अपनी नज़र, और इश्क प्याले हक फूल के देत भर भर अपनी नज़र, मतलब कि इसमें ये आ रहा है कि किंतु इसका वास्तविक आशय प्रसन्नता पूर्वक रीझ कर जानंद पूर्वक पिलाने से है। यहाँ पर पिलाने से है। वस्तुतः ये भाव मूलक कथन है, ये भाव से ही बोला गया है और द्रव्य मूलक नहीं है। मतलब कोई इसको द्रव्य मूलक नहीं कहना चाहिए, भाव मूलक है। फूले ना समाना जैसे आता, फूल के कुप्पा हो जाना, जैसे फूले ना, खुशी से जब आदमी कहते ये तो फूला नहीं समा रहा, मतलब इसके अंदर इतनी खुशी भर गई है कि वो उसमें समा नहीं पा रही, उसके अंदर खुशी समा नहीं पा रही, वो बाहर निकल के आ रही है। जब फूल के कुप्पा हो जाना, कहते ये तो फूल के कुप्पा हो गया, मतलब इतने इसको खुशी मिल गई है, ये तो खुशी के मारे फूल के कुप्पा हो गया है। आदि मुहावरों का प्रयोग इसी संदर्भ में किया जाता है। इस छुपाई में ये संशय होता है कि जहाँ आत्मा के दिल में विराजमान होने का प्रसंग है, जब परात्म के दिल में, या आत्मा के दिल में, चाहे परात्म के दिल में। परात्म किसको बोलते हैं, जो हमारा मूल तन है। जैसे ये यहाँ पर ये वाला मूल तन है, वहाँ पर आत्मा का अपना मूल तन है। ये तो जीव का मूल तन है, आ गया ना, ये वो आत्मा का मूल तन आ रहा है परात्म, जो परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान हैं। सारे ऋषिराज जी के चरणों तले बैठे हुए हैं सारी ब्रह्मांगनाएं, उसको बोलते हैं कि उनके परात्म के दिल में, कहते हैं कि जहाँ आत्मा के दिल में विराजमान होने का प्रसंग कहा गया, जब परात्म के दिल में, यदि आत्मा के दिल में विराजमान होकर पिलाने का प्रसंग है तो ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि इस चौपाई में चौथे चरण में कहा गया है कि अपनी नज़रों से पिलाते हैं, देत भर भर अपनी नज़र। तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि परम धाम में परात्म के दिल में धनी अनवरत निरंतर विराजमान है। वहाँ तो निरंतर विराजमान है ही है, मतलब कि जो मूल मिलावे में हमारे परात्म है, हमारे मूल तन हैं, उनमें तो धनी निरंतर ही अनवरत निरंतर विराजमान ही हैं और वहाँ अपनी नूरी नज़रों से प्रेम का अमृत रस पिलाते ही हैं। वहाँ तो हर पल पिलाते हैं अपनी नूरी नज़रों से। इस मायावी खेल में भी आत्मा जब अपने दिल में धनी की शोभा को बसाती है, जैसे जो हम सुनते जा रहे हैं, धनी की शोभा हमारे अंदर दिल में बसती जा रही है, आत्मा के दिल में बसती जा रही है, धनी की शोभा बसती है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह मूल मिलावे में साक्षात बैठी है। जैसे जैसे हम सुनते हैं वाणी से श्री राज जी हमें आत्मा को पिला रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो धीरे धीरे वो शोभा अंदर आत्मा के दिल में बसती है। तो कहते वो फिर अपने को क्या महसूस करती है कि जैसे वो साक्षात मूल मिलावे में ही बैठी है। और धनी की नज़रों से उसकी नज़रें मिली हुई हैं और उसको क्या लगता है कि जैसे मेरी नज़र धनी से मिली हुई है, कि बैठी है और धनी की नज़रों से उसकी नज़रें मिली हुई हैं, साक्षात ऐसे महसूस होता है। जिस शोभा को वह मूल मिलावे में देख रही होती है,
वही शोभा उसे अपने दिल में भी दिखाई देती है। कहते आत्मा जब वो शोभा मूल मिलावे में महसूस करती है तो यहाँ बैठे बैठे भी अपने आप को महसूस करती है। इस अवस्था में उसका दिल धनी का अर्श परम धाम हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, उसका दिल जो होता है वो धनी का अर्श यानी परम धाम हो जाता है। मतलब यहाँ बैठे बैठे भी आत्मा को दिल में भी महसूस होता है कि वो उसका दिल अर्श बन गया और ये वो बैठी हुई है, वो अपने आप को महसूस यही बैठे बैठे करती है। और उसकी आत्मा जो है वो अपनी परात्म का श्रृंगार सज कर परम धाम की ही तरह प्रेम रस का पान करती है। तो आत्मा भी बैठे बैठे जैसे बैठेगी, जब लीला के बारे में हम सुनते हैं तो हम आत्माएं जो होती हैं बैठी बैठी अपने आप को महसूस करती है जैसे वो परम धाम में ये लीला कर रही है, ऐसे हो रहा है, श्री राज जी के साथ झूला झूल रही है, जहाँ श्री राज जी के साथ सुखपालों पे बैठी घूम रही है, जहाँ श्री राज जी उनके गोद में सिर रख के लेटे हुए हैं और आँखों ही आँखों से बातें हो रही हैं, जहाँ वो राज जी के गोद में सिर रख के बैठी है और आँखों ही आँखों से बातें हो रही हैं। तो वो जो जैसा जैसा महसूस करती रहती है तो आत्मा का दिल भी अर्श हो जाता है, यानी परम धाम ही बन जाता है, अर्श हो जाता है। जिस दिल में भी ऐसे ही धीरे धीरे जीव का दिल भी, उसके अंदर भी वो जीव भी वैसे ही सोचना शुरू कर देता है तो उसका दिल भी अर्श हो जाता है। इश्क सुराही लेके आए बैठे दिल पर, इश्क सुराही लेके आए बैठे दिल पर, इश्क प्याले आशिकों हक देत आप भर भर, हक देत आप भर भर। इश्क सुराही लेके आए बैठे दिल पर। सुंदर साज जी, कितनी सुंदर बात आ रही है। धाम धनी इश्क की सुराही लेकर, हमारे प्राण प्रियतम सच्चिदानंद आनंद के सागर धाम दूल्हा सुराही लेकर, इश्क की सुराही लेकर ब्रह्म सृष्टियों के दिल में विराजमान हो गए हैं। अब क्या है, वो ब्रह्म सृष्टियों के दिल में विराजमान हो गए हैं और अपनी अंगनाओं आशिकों को इश्क के प्याले भर भर कर दे रहे हैं। अपने अंगनाओं को आशिकों को इश्क के प्याले भर भर कर दे रहे हैं। कह रहे धाम धनी ये देखो क्या हो रहा है। जब वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं तो ये हमारे प्रीतम अपनी आत्मा को पिला रहे हैं, इश्क से भर रहे हैं और उनके ये दिल भी अर्श ही हो रहे हैं। सुंदर साज जी, अपने प्राण प्रीतम की हम उनकी वाणी को सुन सुनकर और महसूस करते हैं कि जैसे हम परम धाम में बैठे हैं, अपने प्रीतम के साथ महलों में घूम रहे हैं, वहाँ की गलियों में घूम रहे हैं, वहाँ के झरोखों में बैठकर आनंद ले रहे हैं और नमी भूमि में हमारे प्रीतम हमारे साथ हमें बाहर की सारी जितने भी वहाँ के 25 पक्ष हैं उनकी तरफ अपनी उंगली दिखा दिखा कर हमें दिखा रहे, देखो सखी वहाँ क्या हो रहा है, देखो सखी वो हो, देखो देखो सखी पुखराज पहाड़ पर, देखो सखी। ऐसे कर कर के हम सखियों को अपने आनंद से भर देते हैं और इस आनंद को जैसे जैसे हम यहाँ पर बैठे भी महसूस कर रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं, ये श्री राज जी हमारे को अपने इश्क से भरे हुए प्याले आनंद के सागर, प्रेम के सागर में हमें डुबो रहे हैं। हमारे यहाँ के दिल भी अर्श होते जा रहे हैं और प्रेम से भर रहे हैं। सुंदर साज जी, ये किसका कमाल है, हमारे प्रीतम का। वो बचपन से लेके कहते बुढ़ापे तक मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों डरते हो, तुम कल की चिंता भी क्यों करते हो, तुम आज के आनंद में जियो, आज की मस्ती लो, आज का आनंद लो, प्रेम में मस्त रहो। वो ख्याल करने वाला तो मैं बैठा हूँ ना, हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। तुम्हें कौन खाने को देता है, तुम्हें कौन पहनने को देता है, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी जगह भी लेकर जाता हूँ, तुम्हें घुमाता भी हूँ,
और कभी यहाँ के सुखपाल के विमान हो जाते हैं, मतलब कि एरोप्लेन हो जाते हैं, तो मैं उनमें भी बैठा बैठा के लेके जाता हूँ, आकाश में भी उड़ाता हूँ। और नीचे संसार देखते हो तुम कैसे है, और हर चीज़ मैं तुम्हें यहाँ भी अनुभव करा रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई कमी तो नहीं रख रहा, पर तुम मुझे याद तो करो, मुझे कभी तो याद करो। बैठ के सारा दिन माया की बातों में लेके बैठे रहोगे, तेरी मेरी करते रहोगे क्या? छोड़ दो ये बातें, छोड़ दो। पर छूटती नहीं है, बार बार फिर मन में ध्यान आ जाता, क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि वो माया भी दिखाने लाए हुए हैं, तो उन्होंने माया की भी हर चीज़ दिखानी है हमें। क्यों दिखानी है सुंदर साथ जी? क्योंकि क्योंकि हम लोग कल को ये ना कह दे हमने तो ये देखा नहीं, आपने हमें तो दिखाया नहीं। इसलिए ताकि कोई चीज़ भी तुम्हारी इच्छा रह ना जाए, फिर ना कल को मेरे को कहना मैंने दोबारा ये ब्रह्मांड नहीं रचाना तुम्हारे लिए, एक बार रचा दिया दोबारा, अब नहीं रचाऊँगा। और इस बहाने कि तुम सोचो कि मतलब कि ये मैंने नहीं देखा, इसीलिए हर इच्छा भी वो पूरी कर रहे हैं। इच्छा अंदर डाल भी देते हैं और पूरी भी करते हैं। पहले डालते भी खुद ही हैं, हमें क्या पता इस संसार का क्या है क्या नहीं है, पर ये हमारे प्राण प्रिय प्रीतम का ही काम है। और वो ये उन्होंने इसलिए कई बार इधर खींच लाते हैं ताकि ये संसार भी उन्होंने हमें दिखाना है। क्योंकि कल को कोई ना कहे जैसे अरे मैंने वो जगह तो देखी नहीं, मैंने हैरान होती हूँ कहाँ कहाँ नहीं वो ले गए, कैसी कैसी जगह पे भी ले गए। कौन ले गए? हमारे प्रीतम। कई बार सोचती हूँ कि यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, तो वो फिर लगता है कि शायद उन्होंने कुछ दिखाना होगा, शायद हमें कोई ऐसी बात दिखानी होगी जो कल को, ताकि हम कहें ना कि हमने वो जगह तो देखी नहीं है, हमें तो मालूम नहीं है। वो कहते हैं ना मैं दोबारा ब्रह्मांड नहीं रचाना, इसलिए संसार में जितनी भी इच्छाएं तुम करते जा रहे हो मैं सब तुम्हारी पूरी करता जा रहा हूँ। कल को ये मत कहना। हाँ, जो हमारे अच्छे के लिए वो करते हैं, जो हमारे लिए गलत होगी वो नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं अरे हमारा ये काम तो हुआ नहीं, तो कभी ना सोचना नहीं हुआ, तो हमेशा यही सोचना कि ये हमारे अच्छे के लिए नहीं था, इसीलिए नहीं हुआ, ये हमारी इसी में ही भलाई है। यही सोचना, कभी भी दुखी मत होना। जब भी जो काम हो जाए वो हमारे अच्छे के लिए हुआ, जो नहीं काम हुआ वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए नहीं हुआ। इसलिए कभी भी शिकवा शिकायत मत करें, और जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही हमारे प्रीतम हमें दे रहे हैं, कोई कमी नहीं रखते। कौन? हमारा ध्यान कौन रख रहा है? ये हमारे प्रीतम रख रहे हैं। चाहे कहीं से, चाहे बच्चों की तरफ से करवा रहे हैं, चाहे किसी दूसरे पर्सन से करवा रहे हैं, जो कहाँ से भी करवा रहे हैं, वो श्री राज जी करवा रहे हैं, हमारे प्रीतम करवा रहे हैं। कहते हैं जिससे इश्क का रस आत्मा के दिल में प्रवाहित होता है, और परम धाम में विराजमान धनी का नूरमयी स्वरूप तो इश्क का सागर है। वहाँ का जो स्वरूप है वो तो नूरमयी है। कहते परम धाम में जो विराजमान धनी जी का हमारा नूरमयी स्वरूप है वो तो इश्क का सागर है। जो कदी आवे मस्ती में, जो कदी आवे मस्ती में, तो एक प्याला देवे गिराए, एक प्याला देवे गिराए। जब कभी मस्ती में आ जाए, शराब तो हुरा ऐसा चढ़े, शराब तो हुरा ऐसा चढ़े, दिल तब ही देवे फिराए, दिल तब ही देवे फिराए। यदि कभी धाम धनी के हृदय का लाड प्यार छलक पड़ता है, कहते जो कदी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए। जब कभी धाम धनी के हृदय का लाड यानी प्यार छलक पड़ता है, उनका इतना प्यार छलक पड़ता है, तो आत्मा के धाम हृदय में प्रेम का प्याला भर जाता है। तो आत्मा के दिल में प्रेम का प्याला भर जाता है, मतलब जब उनके धाम धनी के हृदय का लाड प्यार छलकने लगता है, बहुत ज़्यादा ओवर यानी बाहर आता है, उनका लाड प्यार इतना छलकने लगता है, तो आत्मा के धाम हृदय का प्याला जो होता है वो भर जाता है। अर्थात प्रीतम की छवि दिल में अंकित हो जाती है, उसकी फिर छवि जो होती है वो दिल में अंकित हो जाती है,
उसको महसूस होने लगता है कि मेरे श्री राज ही हैं, हमारे प्रीतम ही हैं। तो क्या कहते हैं, अर्थात प्रीतम की छवि दिल में अंकित हो जाती है। इसका परिणाम ये है कि वह बेसुध हो जाती है। उस ध्यान में वो बेसुध हो जाती है, मस्त हो जाती है, भूल जाती है फिर वो संसार को। उसके अंदर प्रेम का ऐसा नशा चढ़ जाता है कि उसका दिल संसार से पूर्णतया हटकर धनी की शोभा में डूब जाता है। फिर उसका अंदर प्रेम का ऐसा नशा उसको चढ़ जाता है कि उसका दिल जो है वो संसार से पूर्णतया हटकर, संसार से उस टाइम हट जाता है और धनी की शोभा में डूब जाता है। फिर वो इतना धनी की शोभा में डूब जाता है, मस्त हो जाता है। मस्ती में आना धनी के लाड प्यार का सूचक है। अगर कोई मस्ती में आ जाता है तो धनी के लाड प्यार का सूचक है। इस छुपाई के दूसरे चरण में कथित एक प्याला का तात्पर्य है एक बार धनी की झलक आ जाना, जहाँ किसी एक अंग की शोभा का दिल में बस जाना। इस चरण में गिराना शब्द बेसुधी के भाव में है। जाहिर रूप में से गिरने का यही कोई भी प्रसंग नहीं है। जाहिरी रूप से गिरने का नहीं प्रसंग है, यह है बेसुधी के भाव में जब आ जाते हैं, उसके मतलब हमें होश ही नहीं रहती कि हम कहाँ हैं। हम अपने प्रीतम के साथ हैं और प्रीतम हमारे साथ है, और प्रीतम की छवि जब अंदर बस जाती है तो हमारा इश्क से प्याला जो है, हमारी सुराही जो है वो भर जाती है। और वो कब भरती है, जब हमारे धनी का इश्क छलकने लगता है, तब। जाए हक सिराब पिलावत जाए हक शराब पिलावत, आस बांधत है सोए, आस बांधत है सोए। बाको अरस शराब की, बाको अरस शराब की, आवत है खुशबोए, आवत है खुशबोए। जाए हक शराब पिलावत, आस बांधत है सोए। क्या कह रहे हैं, जिसे धामधनी अपनी प्रेम सुधा का पान कराते हैं, जिस पर धामधनी की कृपा हो जाती है, तो कहते हैं कि धामधनी अपने प्रेम सुधा का पान कराते हैं। उसके मन में ये आशा बनी रहती है कि जुगल स्वरूप मेरे दिल में बस जाएं तथा इसी तरह मुझे प्रेम का आनंद मिलता रहे। जिसे धामधनी अपनी प्रेम सुधा का पान कराते हैं, उसके मन में ये आशा बनी रहती है। उसके मन में क्या आशा बनी रहती है कि जुगल स्वरूप मेरे दिल में बस जाएं और इसी तरह मुझे प्रेम का आनंद मिलता रहे। बाको अरस शराब की, आवत है खुशबुए, इसी तरह मुझे प्रेम का आनंद मिलता रहे। जाए, ये बड़ी सुंदर छुपाई है। जाए हक शराब पिलावत, आस बांधत है सोए। जिस धामधनी ने अपनी प्रेम सुधा का पान कराते हैं, उसके मन में ये आशा बनी रहती है कि जुगल स्वरूप मेरे दिल में बस जाएं तथा इसी तरह मुझे प्रेम का आनंद मिलता रहे। प्रीतम अक्षरातीत की मेहर से उसकी इच्छा के अनुरूप उसे प्रेम की सुगंधी मिलती रहती है। कहते प्रीतम अक्षरातीत की मेहर से ही। ये किन की मेहर होती है, ये आम मेहर नहीं है। अगर हम अभी वानी के साथ बैठे हैं, जहाँ इस वीडियो को कोई सुन भी रहा है, तो ये राज्य की ही मेहर है। ये प्रीतम अक्षरातीत की मेहर होती है जो हम वानी को सुनते हैं, चाहे कहीं से भी सुनने को मिले। अगर हम पढ़ नहीं रहे, कम से कम इसको सुन ही रहे हैं, तो अक्षरातीत की मेहर से उसकी इच्छा के अनुरूप उसे प्रेम की सुगंधी मिलती रहती है। फिर उसको सुगंध मिलती रहती है, उसका प्रेम बढ़ता ही रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये सब कुछ अगर हम अभी बैठे हैं तो राज्य की मेहर से, राज्य ने ही बिठाया है अपनी रूह को। और अगर कोई सुन भी रहा है, अगर कोई इसको मतलब कि सुन रहा है, पढ़ रहा है, जब देख रहा है, जब कुछ भी कर रहा है, तो वो भी राज्य की ही मेहर से पढ़ रहा होता है। राज्य ही उस टाइम आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं,
और अपनी हमारे दिल को अपने प्रेम से आनंद से भर देते हैं, इश्क से भर देते हैं। कौन भरने वाला? हमारा प्रीतम, हमारा प्राणनाथ सच्चिदानंद, आनंद का सागर, धाम का दुल्ला। आप सुंदर साथ जी अगली चौपाई पढ़ते हैं। आई जो कदी खुशबोए ये जो अरस की शराब, इन मद के चढ़ाव से देवे तभी उड़ाए ख्वाब। जब कभी किसी ब्रह्म सृष्टि को परम धाम के प्रेम की सुगंध मिल जाती है, जब कभी किसी ब्रह्म सृष्टि को परम धाम के प्रेम की सुगंध मिल जाती है, तो उसे इतना अधिक आनंद प्राप्त होता है कि उसकी दृष्टि में उस स्वप्न में शरीर और ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रह जाता, अर्थात वह इनके मोह से परे हो जाती है। जब कभी किसी ब्रह्म सृष्टि को परम धाम के प्रेम की सुगंध मिल जाती है, तो उसे इतना अधिक आनंद प्राप्त होता है कि उसकी दृष्टि में उस स्वप्न में शरीर और ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रह जाता, अर्थात वह उनके मोह से परे हो जाती है। यद्यपि इस चौपाई के चौथे चरण का बाहरी अर्थ इस स्वप्न में शरीर का त्याग करना है, किंतु इसका वास्तविक आशय ज्ञान दृष्टि से छोड़ना है। मतलब कि छोड़ना है ना, जैसे त्याग करना बोला ना, इन मद के चढ़ाव से देवे तब ही उड़ाए ख्वाब। यद्यपि इस चौपाई के चौथे चरण में क्या बोला है? देवे तभी उड़ाए ख्वाब। बाहरी अर्थ है इस स्वप्न में शरीर का त्याग करना है, किंतु इसका वास्तविक आशय ज्ञान दृष्टि से छोड़ना है। वास्तविक आशय ज्ञान दृष्टि से छोड़ना है, मतलब कि ज्ञान कोई अगर हम लगे रहेंगे तो उसमें आनंद नहीं है। सुंदर साथ जी जब उस प्रेम को उनको अंदर हमारे बसाने लगेंगे, हम उस रूप को देखने लगेंगे, तब वो सुराही भरनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं, जब कभी किसी ब्रह्म सृष्टि को परम धाम की प्रेम की सुगंध मिल जाती है, तो उसे इतना अधिक आनंद प्राप्त होता है कि उसकी दृष्टि में उस स्वप्न में शरीर और ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रह जाता, अर्थात वह इनके मोह से परे हो जाती है। ये हमारे प्रीतम का प्रेम का आनंद का ये असर होता है। सुंदर साथ जी आज लगे ढांपिया रहिया हक्के माहौर करी तिन पर, जो अछूत प्याला फूल का हके खोल दिया मेहर कर। कह रहे आज दिन तक परम धाम का जे प्रेम रूपी प्याला छिपा हुआ था, आज दिन तक जे प्रेम रूपी प्याला छिपा हुआ था, धनी के आदेश से इस प्रेम रूपी प्याले का मुख बंद था। जिस प्रेम रूपी आनंदमयी प्याले को आज दिन तक कोई भी छू भी नहीं सका था, उसे धामधनी ने अपनी कृपा से सबके लिए सुलभ कर दिया। प्रेम का मूल स्तोत्र अक्षरातीत है। जब संसार में तारतम्य ज्ञान था ही नहीं, तो किसी भी को भी पारब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का ज्ञान कैसे हो सकता था। ऐसी स्थिति में किसी के पास परम धाम का प्रेम होना संभव नहीं था।